हेलो एंड वेलकम बैक। अब प्रैक्टिस सेट 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर। तो यहाँ हमें डिटर्मिनेंट दिया है सेकेंड ऑर्डर वाला और इसे हमें इवैल्यूएट करना है। यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दिए है वो हमें फिलअप करने हैं। सो फर्स्ट प्रोडक्ट ये आएगा 3 into 5। सो वी राइट 3 into 5 माइनस 2 into 4, ये वाला प्रोडक्ट 2 into 4. Now 3 5s gives us 15 and 2 4s is 8. So 15 minus 8 is equal to 7. So this was question number 1. अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। सो फर्स्ट डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स है -1 7 2 and 4। अब इसे हमें इवैल्यूएट करना है। सो -1 into 4, ये पहले हम प्रोडक्ट लेंगे, माइनस 7 into 2, 7 into 2। सो -1 into 4, ये -4 and 7 2s is 14, so -14। नाउ -4 minus 14 ये आ जाता है -18। सो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -18। अब नेक्स्ट डिटर्मिनेंट देखते हैं। इसके एलिमेंट्स है 5 3 -7 0। सो दिस इज इक्वल टू 5 times 0, so 5 into 0 minus 3 into -7, 3 into -7, 5 zeros ये आ जाएगा 0 minus 3 into -7 which is -21। so ये हो जाता है 0 plus 21 which is equal to 21। so the determinant value is 21। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके एलिमेंट्स है 7/3 5/3 3/2 1/2। so if we evaluate this, we'll obtain 7/3 into 1/2। so 7/3 into 1/2 minus 5/3 into 3/2, 5/3 into 3/2। so 7 1s ये हो जाएगा 7, 3 2s upon 6 आ जाएगा, minus 5 3s this is 15, again 3 2s यहाँ पे आ जाएगा 6। so you have 7 minus 15 divided by 6। okay, now 7 minus 15 ये आता है -8 divided by 6। इसे हम 2 से रिड्यूस कर सकते हैं। 2 4s are 8 and 2 3s are 6। so the final value is -4 upon 3। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो 2 लीनियर इक्वेशंस दिए हैं इन 2 वेरिएबल्स और हमें इन्हें सॉल्व करना है यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो पहला इक्वेशन है 3x minus 4y is equal to 10, ये आ गया इक्वेशन 1, एंड 4x plus 3y is equal to 5, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे। क्रैमर्स रूल में हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। पहले डिटर्मिनेंट आएगा d। अब इसमें हम x एंड y के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। तो x का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में है 3, सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 4, तो ये दोनों आ गए x के कोएफिशिएंट्स। फिर y के कोएफिशिएंट्स हम लिखते हैं, यहाँ पे आएगा -4 and 3। let us evaluate this। so 3 into 3 minus -4 into 4, -4 into 4,
अब 3 3 ये हो जाता है 9, -4 इंटू 4 -16 और ये माइनस साइन, तो ये हो जाएगा +16 एंड दिस इज इक्वल टू 25। याद रखना है कि क्रैमर्स रूल में ये d की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये इक्वल टू 0 आ गया तब हम क्रैमर्स रूल अप्लाई नहीं कर सकते। सो हियर d इज 25, सो वी कैन प्रोसीड फर्दर। अब मैट्रिक्स D बनाने के बाद हम बनाएंगे मैट्रिक्स dx। अब dx यानी कि जो मैट्रिक्स D है उसमें x के कोएफिशिएंट्स को हम रिप्लेस कर देंगे, यानी 3 और 4 को हम रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट टर्म से, जो राइट हैंड साइड में है देखिए 10 और 5। तो x के कोएफिशिएंट्स को हम रिमूव कर देंगे और यहाँ हम लिख देंगे 10 और 5। y के कोएफिशिएंट्स एज इट इज -4 और 3। Okay, let us evaluate this. 10 into 3 minus -4 into 5 -4 into 5, so this is 30 और ये आ जाएगा +20। now 30 plus 20 gives us 50। next हम ढूंढेंगे डिटर्मिनेंट dy। अब dy के लिए हम d में y के कोएफिशिएंट्स रिप्लेस कर देंगे। देखिए ये वाले कोएफिशिएंट्स यहाँ पे ये रिप्लेस हो जाएगा, 3 4 एज इट इज रहेगा, सो 3 4 और यहाँ पे आ जाएगा 10 5। ओके, सो -4 and 3 विल बी रिप्लेस्ड नाउ। सो x के कोएफिशिएंट्स एज इट इज 3 4 एंड y के कोएफिशिएंट्स हटा देंगे और वहाँ हम कांस्टेंट्स लिख देंगे 10 and 5। सो लेट अस इवैल्यूएट दिस नाउ। सो 3 into 5 minus 10 into 4, so 10 into 4, now 3 5s are that's 15 minus 40, ये आ जाता है -25। so we have obtained d dx dy। नेक्स्ट अब हम क्रैमर्स रूल यूज करेंगे। सो यूजिंग क्रैमर्स रूल, जो x की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाय d एंड y इज नथिंग बट dy divided by d। now dx we have obtained 50, d we have obtained 25, तो ये आ जाता है 50 upon 25 which is equal to 2 and dy that's -25 divided by 25, तो इसकी वैल्यू आती है -1। so x is 2 and y is equal to -1। moving to the next question, 4x प्लस 3y, यहाँ दिया है -4 इक्वल टू 0, -4 को हम इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं तो ये जाएगा इज इक्वल टू 4। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को भी हमें रीअरेंज करना होगा। यहाँ पर दिया हुआ है 6x, ये -5y को हम लेफ्ट में ले लेते हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 5y इज इक्वल टू 8। Again first we'll obtain determinant d, जिसमें x and y के कोएफिशिएंट्स हम लिखेंगे। अब x के कोएफिशिएंट्स यहाँ पे है 4 and 6, y के कोएफिशिएंट्स है 3 and 5। okay, let us evaluate this। 4 into 5 minus 3 into 6, so this gives us 20 minus 18 and that is equal to 2, right? so again this is not equal to 0, तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं फॉर क्रैमर्स रूल। अब डिटर्मिनेंट ढूंढेंगे dx। dx यानी कि d में हम x के कोएफिशिएंट्स का कॉलम रिप्लेस कर देंगे ये कांस्टेंट टर्म्स के साथ 4 and 8 के साथ। सो दिस 4 6 ये दोनों कोएफिशिएंट ऑफ x है, राइट? सो d में x के कोएफिशिएंट का कॉलम रिप्लेस कर देना है, किसके साथ? कांस्टेंट टर्म के साथ, यानी 4 and 8 के साथ।
सो फर्स्ट कॉलम जो 4 6 था वो हो जाएगा 4 8. y के कोएफिशिएंट्स का कॉलम एज इट इज रहेगा, दैट इज 3 5. So let us evaluate this. 4 into 5 minus 3 into 8. Now 4 5s ये आ जाता है 20 minus 3 8s is 24. So this value is minus 4. Next हम ढूंढेंगे dy, यानी d में हम y का कॉलम चेंज कर देंगे. ओके, सो ये जो है 3 5 इसे हम चेंज कर देंगे और वहां हम लिख देंगे हमारे कांस्टेंट टर्म्स है 4 and 8. तो इधर 4 and 8 आ जाएगा, ये 4 6 एज इट इज रहेगा. सो 4 6 4 8 4 6 ये x के कोएफिशिएंट्स और y के कोएफिशिएंट्स हमने हटा दिए और वहां हम डाल देंगे 4 8. Now let us evaluate this. So you have 4 into 8 minus 4 into 6. Now 4 8s are, so that's 32. 4 6 ये आ जाता है 24. Now if we subtract we get 8. तो d आ गया, dx भी आ गया, dy भी आ गया. अब by using Cramer's rule, we can easily obtain x. So x is nothing but dx divided by d and y is dy divided by d. अब dx की वैल्यू अगर हम देखें that's -4 और d है 2. So -4 divided by 2, -4 divided by 2, which is equal to -2, and dy is 8. So 8 divided by 2 gives us 4. So x is equal to -2 and y is equal to 4.